हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लीज होल्ड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करेंगे। किसी भी प्लॉट का लीज होने के बाद फ्री होल्ड करवाना क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ पॉइंट्स आएंगे, आप उसे पढ़ लीजिए। फिर बाद में मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपके सारे डॉट्स क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं ओनरशिप की। फ्री होल्ड में यू हैव कंप्लीट एंड परमानेंट ओनरशिप ऑफ बोथ द बिल्डिंग एंड द लैंड। बात करते हैं लीज की। यू ओन द बिल्डिंग फॉर अ फिक्स पीरियड, टिपिकली 99 ईयर्स, बट द लैंड इज लीज फ्रॉम द डीडीए। बात करते हैं राइट्स की। यू हैव फुल राइट्स टू सेल, ट्रांसफर और मॉडिफाई द प्रॉपर्टी विदाउट सीकिंग एनी परमिशन। यू मस्ट सीक द डीडीएस अप्रूवल फॉर मेजर चेंजेस और व्हेन सेलिंग द प्रॉपर्टीज। बात करते हैं ओनरशिप में। पहले अगर आपकी प्रॉपर्टी लीज है तो आप उसके पूरे मालिक नहीं है, उसका आधा मालिक डीडीए है। फ्री होल्ड में आप उसके 100% मालिक बन जाते हैं। और आप राइट्स वाले पॉइंट्स को देखते हैं तो अगर आपकी लीज है तो आपको बार बार जो छोटा सा भी काम करवाना होगा उसके लिए आपको डीडीए से अप्रूवल पास करवाना ही होगा, क्योंकि उसमें अभी डीडीए का भी हक है आपकी प्रॉपर्टी पे। पर फ्री होल्ड होने के बाद डीडीए से आपका कोई हक नहीं रहता, आप 100% मालिक बन जाते हैं उसके। बात करते हैं पैसों की। अगर आपका प्लॉट फ्री होल्ड है तो आपको उसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, पर लीज में नहीं मिलते। और रिक्वायरिंग फीस, यू डू नॉट हैव टू पे एनुअल लीज रेंट टू द डीडीए, यू मस्ट पे एन एनुअल रेंट, ग्राउंड रेंट टू द डीडीए। आप समझ गए होंगे। अगर आपका प्लॉट लीज है तो आपको डीडीए को पैसा भरना पड़ेगा, पर अगर फ्री होल्ड हो जाता है तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। लोन की, अगर आपके पास लीज है तो आपको ऑब्टेनिंग अ लोन कैन बी मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड एंड टेम्परेरी ओनरशिप। बात करते हैं फ्री होल्ड की। फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज आर जनरली फेवर्ड बाय बैंक्स, मेकिंग इट इजियर टू सिक्योर अ लोन। प्रॉपर्टीज वैल्यू, सबसे मेन पॉइंट, आप एकदम में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। दिस प्रॉपर्टीज टेंड टू हैव अ हायर मार्केट वैल्यू, द वैल्यू इज लोअर कंपेयर टू द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। बात करते हैं अब सिंपल सी लीज होल्ड फ्री होल्ड की। अगर आपने अपना प्लॉट लीज होल्ड रख रखा है तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए, एक तो आप पूरे मालिक होते ही नहीं है, और अगर कल को गवर्नमेंट कुछ पास कर रही है और आपका प्लॉट बीच में आता है तो उसमें डीडीए आपको अपनी मनमानी करेगा, ना आप पूरे पैसे देगा, ना आपको कोई कुछ प्लॉट कुछ मिल सकता है। पर फ्री होल्ड होने के बाद आप 100% मालिक होते हैं, आप अपनी शर्तें रख सकते हैं, तो अगर उन्हें मंजूर होगी तो वो कर देंगे। इसलिए आपको फ्री होल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और पैसों की भी बात करें तो लीज में आपको पैसे कम मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको लीज पे 50 मिल रहे हैं ना, फ्री होल्ड होते ही वो प्रॉपर्टी आपकी 70-80 लाख की चली जाती है। अब देख लीजिए कितने पैसों का डिफरेंस आ जाए। एग्जाम्पल एक तरह से। और लोन, लीज पे आपको आसानी से लोन नहीं मिलता है, फ्री होल्ड होने पे आपको आसानी से लोन मिल जाता है। ये डिफरेंस है। और एक तो फ्री होल्ड की वैल्यू ज़्यादा रहती है, लीज की इतनी नहीं रहती। और लीज आपको पता ही होगा, लीज होने के 6 महीने बाद हम फ्री होल्ड के लिए अप्लाई करते हैं। इसलिए, और ना ही हमें डीडीए को कोई, अगर आपकी लीज है तो आपको डीडीए को एनुअल चार्ज जो भी ग्राउंड रेंट होता है वो भरना पड़ता है। पर फ्री होल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब आपका एक बार में क्लियर हो जाता है। फ्री होल्ड करवाने के समय एक बार आपने जो दे दिया ना वो सब क्लियर हो जाता है, इसलिए आप पूरे 100% मालिक बन जाते हैं। और ना ही डीडीए परेशान करता है ना एमसीडी फ्री होल्ड होने के बाद। पर लीज में आपको बार बार छोटे से काम करने के लिए भी डीडीए के चक्कर काटने पड़ेंगे। फ्री होल्ड में थोड़ा खर्चा बैठता है पर वो फायदेमंद रहता है, लीज में नहीं रहता। इसलिए लीज होने के 6 महीने बाद कोशिश करिए कि आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी करवा लें, क्योंकि फ्री होल्ड होने के बाद आपको काफ़ी फायदे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।